कैसे हो आप सभी लोग। हमारे जो कम्युनिटी बॉक्स की जो एक सीरीज हमने स्टार्ट करी है, उस पर हमने 5 क्वेश्चन तक की जो है वीडियो अपलोड कर दी है। और आज हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन ये है कि जो वृक्ष है, वृक्ष की जो अध्यक्षता है, 16 क्रम का जो वृक्ष शिखर सम्मेलन होना है, इसकी अध्यक्षता 2000 जो है 24 में कौन सा देश करने वाला है, ये आपका क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, इसकी इस बार जो मेजबानी करेगा उससे पहले मैं थोड़ी सी वृक्ष के जो है इतिहास के बारे में बता दूं। इसका पहले नाम था ब्रिक। ठीक है, ब्रिक शब्द की जो चर्चा करी थी सबसे पहले, इसकी चर्चा करने वाले ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो थे, जिनका नाम था जिम ली नील। जिम ली नील, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द की चर्चा करी थी। और इसमें टोटल पहले 4 देश सम्मिलित होकर एक बैठक आयोजित करते हैं। और 2006 में वो इसके क्या कर देते हैं, ब्रिक की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं, जिसका मुख्यालय शंघाई चीन में। स्थापना 2006 में हुई, शंघाई चीन में। ठीक है, इसका क्या है, मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है। मैं बात करता हूँ, इसकी जो पहली बैठक हुई थी भाई मेरे, वो 2006 में हुई थी। लेकिन इसकी आधिकारिक बैठक की अगर मैं बात करूं, वो 2009 में हुई थी। 2009, 16 जून 2009 को इसकी बैठक का आयोजन किया गया था। और उसी बैठक में ये एक निर्णय लिया गया था कि हम किसको जोड़ेंगे, एक साउथ अफ्रीका को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और जिसने 2010 में इसकी ब्रिक की अध्यक्षता को क्या करा, स्वीकार किया। और 2010 में ही ये क्या बन गया था, इसका आधिकारिक एक देश बन गया था, इसका एक सदस्य बन गया था, आधिकारिक सदस्य बन गया था। कौन, हमारा साउथ अफ्रीका। अब टोटल इसमें कितने देश हो गए, 5 देश। तो 5 देशों का एक संगठन था, 5 देशों की ऐसा देश है, ये ऐसा संगठन है जिसकी जो है अर्थव्यवस्था जो काफी मजबूत है। और अर्थव्यवस्था को लेकर ये आगे अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर सुधार और आगे प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि 2023 में इसकी अध्यक्षता जो करी, वो किसने करी, साउथ अफ्रीका ने करी। लेकिन अब 24 में इसकी अध्यक्षता जो करने वाला था, वो ब्राजील करने वाला था। लेकिन आप, अगर आपको थोड़ा सा ये पता हो कि 2023 में जो है 18वें क्रम की जो हमारी G20 शिखर सम्मेलन हुआ, 18वें क्रम का, उसकी मेजबानी इस बार हमने किसने करी, हमारे भारत ने करी। लेकिन भारत ने उस मेजबानी को समाप्त करने के बाद इसकी जो अध्यक्षता की भागडोर सौंपी, वो ब्राजील को सौंपी है। किसकी, किसकी, G20 की। तो G20 की जो इस बार जो 19वें क्रम का जो शिखर सम्मेलन होना है, वो भी ब्राजील में ही होना है। अर्थात उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, ब्राजील करेगा। और ब्रिक्स की भी अध्यक्षता किसको सौंपी जा रही थी, ब्राजील को सौंपी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक साथ के दो जो है संगठनों की अध्यक्षता करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जा रहा था। जिस कारण ब्राजील से हटाकर इस बार रूस को क्या कर दी है, रूस को इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मा सौंपा गया है। तो इसकी अध्यक्षता इस बार जो है 2024 में कौन करेगा, रूस करेगा। रूस के मास्को एक जगह पड़ती है, कजान नामक स्थान पर इसकी क्या होगी, इस बार इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और इस बार जो रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने कहा है कि इस बार देश में 5 अन्य देश भी शामिल होने वाले हैं, जो कि 1 जनवरी 2024 को इसमें शामिल किए जा चुके हैं। इसमें 6 देश शामिल होने थे, लेकिन एक देश जो है अर्जेंटीना, उसने इसमें ब्रिक्स में जो है क्या उसका नाम, शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसमें 5 अन्य देश शामिल हुए हैं। देखो, 5 देश पहले से इसमें शामिल हो चुके हैं, जिनसे मिलकर बनता है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश इसमें और शामिल हुए हैं। मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहा जाता है, और इथोपिया, ठीक है, या इथियोपिया भी कहा जाता है इसे, और सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान, ये देश इस बार इसमें शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 को। ये डेट जरा याद रखने योग्य है। तो अब हम भाई लोगों मेरे, अब इसमें क्या होगा, ब्रिक्स जो है 10 देशों का समूह बन चुका है। तो इस बार इसकी अध्यक्षता ब्राजील ना करके कौन करेगा, रूस करेगा। तो इसमें हम इतना ही पॉइंट जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। अपने उत्तराखंड का ही क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के जो है कौन से कंजर्वेशन रिजर्व का इस बार नाम चेंज करके जो है सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। तो मैं बात करता हूँ, ये वो कंजर्वेशन रिजर्व है जिसका नाम है पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि नैनीताल में है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। मैं बात करूँ इसका नाम बदल कर क्यों रखा गया है, तो यहीं पर इसी कंजर्वेशन के अंदर प्राचीन समय का एक सीता माता का मंदिर है, जो समर्पित है सीता माता को। और वहीं पर एक वाल्मीकि जी का एक आश्रम भी है। तो ऐसा माना जाता है कि जब सीता माता जब अयोध्या छोड़कर आई थी, तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, अपना
समय व्यतीत किया था वो यहीं पर रुकी थी, अपने पुत्रों को लेकर उन्होंने यहीं पर अपना जो है समय व्यतीत करा, जिस कारण इसका नाम उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया, सीता सीतावनी कंजर्वेशन रख दिया गया। मुझे आप लोग एक बात, एक क्वेश्चन जो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि उत्तराखंड में एक सीता माता की याद में मेले का आयोजन किया जाता है, वो कौन सा मेला है। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित रोपड़ स्थल जो है, रोपड़ स्थल किस नदी के तट पर है। तो रोपड़ स्थल जो किस नदी के तट पर है, तो रोपड़ की बात करूँ ये सतलज नदी के तट पर है, ये पड़ता है पंजाब में। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की जो है कई और स्थल भी है, जैसे आपका लोथल है और जैसे आपका रंगपुर है। तो लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में। रंगपुर भी आपका कौन सी नदी की, मादर नदी के तट पर पड़ता है। रंगपुर भी आपका कहाँ पर है, कहीं ना कहीं ये भी अहमदाबाद गुजरात में ही पड़ता है। उसके बाद में हड़प्पा देखा जाओ कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा के जो हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पर है। कौन सी, रावी नदी के तट पर है। एक मोहनजोदाड़ो है जो कि सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे कुछ हड़प्पा सभ्यता से जो संबंधित स्थल है, दो चार स्थल मैंने आपको गिना दिए हैं और ये भी बता दिए कि कौन से राज्य में है और किस नदी के तट पर है। हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा हमारे भारत का, आज तो भले ही हड़प्पा पाकिस्तान में है, लेकिन हड़प्पा भारत का खोजा गया सबसे पहला जो है शहर है, सबसे पहला स्थल है। अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, या हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने रावी नदी के तट पर 1921 में करी थी, जबकि मोहनजोदाड़ो की खोज जो है हमारे सिंधु नदी के तट पर क्या उसका नाम, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी हमारे जो है हमारे क्या नाम है, राखल दास बनर्जी ने 1922 में। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों ने किसके कहने पर ये खोज करी है, तो इन दोनों ने खोज करी है किसके कहने पर, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके कहने पर इन्होंने क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। और जॉन मार्शल 1924 में ये कहते हैं कि हाँ, वास्तव में हड़प्पा सभ्यता की खोज हो चुकी है। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ पूरे विश्व में अगर मैं मानूं तो चार सभ्यताएं, तीन सभ्यताएं और चल रही थी, चौथी सभ्यता जो थी हमारे अपने भारत की हड़प्पा सभ्यता थी। अगर मैं बात करूं सबसे पहली, सबसे पुरानी सभ्यता जिसको कहा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या इसको दजला फरात की सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता भी कहा जाता है। अपने भारत की जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता उसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं नील नदी की जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता, उसको नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, बात करूं चीन की सभ्यता की तो उसको हवांगो नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यताएं जो थी कहीं ना कहीं नदियों के तट पर ही लोगों ने समय रहना आप जो है ठीक समझा। क्यों, क्योंकि उस समय जो क्या है, उस समय क्या होता था कि पानी, जिस स्थान पर हमें भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता, लोग वहीं पर ज्यादा अपना निवास करना ठीक समझते थे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आगे जो है 9वें क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो जो है आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही।